Welcome in my YouTube channel BTB classes. Class subscribe my YouTube channels for the notifications of the new videos or new classes, and also press the bell icons for the notifications alert. हाँ, तो क्लास हम बात करते हैं मापन की पद्धति। मापन की पद्धतियाँ, ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग सिस्टम्स हैं हमारे पास में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये पूरा हमारा ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब में हमारे पास में छोटा सा एक हम अपना ठीक है, ये हमारा इंडिया आ गया। ये हमारा इंडिया आ गया। अब देखिएगा इंडिया में अब बात करते हैं इधर की साइड में, ठीक है, दूसरी कंट्री पाकिस्तान, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास चाइना, ठीक है, इधर आ जाइएगा नेपाल, ETCT बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखिएगा ये सब कंट्री मिलाकर के ये पूरे हमारे पास में किसको फॉर्म करते हैं, वर्ल्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ही अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंडिया स्टेट में डिवाइड होता है। स्टेट के बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, और डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड हो जाता है, बताइए किस में डिवाइड हो जाता है, कॉलोनीज, ठीक है। कॉलोनी के बाद में ब्लॉक, ठीक है, जो भी ABCD ब्लॉक बनते हैं वो, फिर हाउस नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारे पास में इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, कॉलोनीज, ब्लॉक एंड हाउस नंबर। तो यहाँ पर हाउस नंबर यानी कि नंबर ऑफ हाउस, जितने भी हाउस है, सपोज द 10 की जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तो बात नहीं करेंगे, अगर हम बात करते हैं उनकी बोली, ठीक है, जो पर्सनल एक छोटे स्केल पर बोली जाती है वो बोली में डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। अगली दूसरी कॉलोनी में जाएंगे तो वहाँ के लोग किसी और बोली में वो बात करते हैं, और अगली कॉलोनी में और किसी और बोली में बात करते हैं। तो हर एक प्लेस पर बोलियाँ क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो दैट्स वाई अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी बोली को समझते हैं, यहाँ वाले दूसरी बोली को नहीं समझते, ठीक है। यानी ब्लॉक A के समझते हैं, ब्लॉक B के दूसरी करते हैं, A वाले B को नहीं समझते, B वाले A को नहीं समझते, ठीक है। तो ये तो मुसीबत खड़ी हो गई, वो आपस में बात कर रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। वो कुछ समझाना चाहते हैं, हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो दैट्स वाई क्या होता है कि ये जो इंडिया है, इंडिया के अंदर भी मेजरमेंट के लिए अपनी एक यूनिट बनाई गई थी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फिट, ठीक है, सुना है फिट, पैर, ठीक है, पैर से एक कितना डिस्टेंस चल दिया जाएगा एक बार में, दैट इज द फीट, यानी एक कदम और दूसरा कदम, ठीक है। तो ये हमारे पास में फीट कहलाता था, ठीक है। फीट के बाद में हमने देखा था ब्लांस भी हमारे पास एक सिस्टम था, ब्लान, ठीक है, यानी कि एक हाथ से, ठीक है, जितना डिस्टेंस। अब देखिएगा जिसका छोटा हाथ वहाँ छोटा हो जाएगा, जहाँ बड़ा हाथ वहाँ बड़ा हो जाएगा। तो एरर हो रही है, बार बार कमियाँ होंगी हमारे मेजरमेंट में, ठीक है। तो ये फिट में भी कमियाँ होंगी, कोई ज़्यादा कदम रखता है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पर रखता है, कोई कम डिस्टेंस पर रखता है, तो ये भी एरर हो गया, ये भी एरर हो गया, ठीक है। अंगुल एक सिस्टम था हमारे पास, ठीक है, यानी एक उंगली के बराबर डिस्टेंस। तो भाई सारी मतलब कोई इसी उंगली से नाप रहा है, कोई इसी उंगली से नाप रहा है, किसी की उंगली छोटी, किसी की उंगली बड़ी, तो फिर से डिस्टेंस में हमारे पास क्या होने लगे, एरर होने लगी। तो यहाँ पर हमारे पास, हम तो समझ पा रहे हैं इन सब सिस्टम को, लेकिन हमारी पड़ोसी कंट्रियाँ इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रही हैं, तब हमें अपनी अकॉर्डिंग उनको समझानी है तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इस सब चीज़ों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम एक सिस्टम बना लेते हैं, SI सिस्टम, ठीक है। SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम बन जाता है,
यानी कि पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करेगा और इनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ क्वांटिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, SI यूनिट। एक पर्टिकुलर एरिया पर पर्टिकुलर मेजरमेंट यूज़ कर लिए जाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ अभी भी अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो भी मकान वगैरह बनते हैं उनको फिट, स्क्वायर फिट में मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो भी होता चला जा रहा है धीरे धीरे वो फिट, हमने बताया एरर होती है उससे, अब लेकिन इस फिट को भी एक एवरेज वैल्यू दे दी गई है। क्या कर दी गई है, इसको एवरेज वैल्यू दे दी गई है कि इतने सेंटीमीटर पर इतना फिट हुआ करता है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए ये भी फिक्स हो गया हमारे पास में। और इसके बाद में अब सबको मीटर में ही मेजर करा जाने लगा है, ठीक है। गज, ये सब हमारे पास में अलग हुआ करते थे। अब इन सिस्टम को हम क्या पढ़ते हैं, SI सिस्टम में पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि कोई एरर नहीं हो और जितना हम समझते हैं उतना ही सामने वाला समझे, ठीक है। तो मापन में इतना सब लेक्चर हमने दिया आपको। अब बात कर लेते हैं वो मेजरमेंट के सिस्टम आएंगे कौन कौन से। एक आएगा हमारे पास MKS सिस्टम, सिस्टम को पद्धति लिखो सीधे, MKS पद्धति। देखिएगा M फॉर है हमारे पास में मीटर है, ठीक है। लंबाई जो है वो किस में होगी, मीटर में। K फॉर किलोग्राम और S फॉर है सेकंड। यानी समय जो है, यानी ये तो हो गई हमारे पास लंबाई, ये हो गया द्रव्यमान और ये हो गया हमारे पास समय। समय को सेकंड में मापा जाए और द्रव्यमान को किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में, तो वो सिस्टम कहलाता है MKS। दूसरा सिस्टम है हमारे पास में CGS पद्धति। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। अगर किसको, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाए तो वो सिस्टम बन जाता है हमारा कौन सा, CGS सिस्टम। अब आता है SI पद्धति, जो हमने बताया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करेगा, हमारी कंट्री भी और आस पड़ोस की कंट्री भी। जैसे IUPAC आप पढ़ते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, ठीक है, वो भी पूरे वर्ल्ड पर एक साथ अप्लाई की जाती है, ठीक है। आप पंजाब में रहें, ठीक है, चाहे आप हरियाणा में रहें, आप मैथेन को मैथेन ही पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे आप अमेरिका में रहें वो भी मैथेन पढ़ेंगे और हम भी मैथेन पढ़ेंगे। और पाकिस्तान में उर्दू पढ़ी जाती है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो उर्दू में उसका नाम कुछ और दे देंगे। तो दैट्स वाई सारी प्रॉब्लम को रिमूव करना था, ठीक है, ताकि सभी वर्ड्स अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो SI पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम होगा। इसमें हमारे पास में क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई को मीटर में लिया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिया जाता है और समय को सेकंड में लिया जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारे पास बन जाता है क्या, SI सिस्टम, ठीक है। और बात करते हैं हम FPS की। देखिएगा SI पद्धति कुछ MKS से ही सिस्टम से रिलेटेड है। अब आता है FPS पद्धति, ठीक है। इसमें क्या होता है, लंबाई जो है वो फिट में आ जाती है, फिट, पौंड, और सेकंड, ठीक है। पौंड आपको मालूम है, द्रव्यमान पौंड में नापा जाएगा, फिट में डिस्टेंस को नापा जाएगा और समय को सेकंड में। देखिएगा फिट क्या होता है वही अभी हमने बताया, पौंड को नहीं बताया होगा। पौंड आपने सुना होगा, देखिएगा ये अभी भी मेज़र किया जाता है। यानी कि अभी भी आप जब मार्केट में केक लेने के लिए जाते हैं तो उससे बात करते हैं कि पौंड, इतने पौंड का चाहिए। तो ये पौंड क्या है, पौंड कुछ नहीं है, एक पौंड में हमारे पास 450 ग्राम हुआ करते हैं, ठीक है। 450 ग्राम को हम एक पौंड पढ़ा करते हैं। तो इस पौंड को हम क्या कहते हैं, मतलब कि इस ग्राम को पौंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, पौंड ड्राइव्ड यूनिट है ये, ठीक है। यानी ग्राम किलो द्रव्यमान की कुछ भौतिक राशि को निश्चित किया और इतने ग्राम को इतना पढ़ने लगे हम, ठीक है। ताकि इतना बड़ा 450 कहाँ इतना बड़ा पढ़ा जा रहा है और कहाँ कह दिया हमने इसको एक पौंड, तो एक पौंड में काम हो गया। यहाँ 450 लिखना पड़ता था। यूनिट को रिड्यूस करने का मेथड है, जैसे कि 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम, ठीक है। 1000 को ऐसे लिखे गए हम, ठीक है। वैसे ही हम सीधे लिख सकते हैं 1 kg, ठीक है कि नहीं। तो ये रिड्यूस करने का मेथड है, बाकी कुछ नहीं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।